नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनी है। केबीसी 2025 के सवाल जवाब में आपका स्वागत है। नया दिन नया एपिसोड लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं अपने बेहतरीन लाइन से, एक कदम और हॉट सीट की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज हम केबीसी 2025 के एपिसोड 33 के सवालों को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति 2025 के एपिसोड 33 के सवाल जवाब को। हॉट सीट पर है पिछले एपिसोड की रोल ओवर कंटेस्टेंट आरती शर्मा जी, जिन्होंने पिछले एपिसोड में 8 सवालों का सही जवाब दिया था। एपिसोड 33 की शुरुआत उनके 9वें सवाल से होती है। तो उनका 9वां सवाल इस प्रकार है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत के किस भाग पर निवास करते थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मलय। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मलय है। इनका 10वां सवाल, 2025 में किस पूर्व आरबीआई गवर्नर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है उर्जित पटेल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, उर्जित पटेल है। अब आ रहे हैं सुपर संदूक के सवाल। सुपर संदूक के सवाल इस प्रकार हैं। किस पशु के भोजन को टालियंस भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा है। इनका दूसरा सवाल, किस शहर में आपको राजा भोज की 32 फीट ऊंची प्रतिमा मिलेगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, भोपाल है। इनका तीसरा सवाल, इनमें से कौन सा नाश्ता घुमावदार आकार का होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चकली। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, चकली है। इनका चौथा सवाल, हाइपरटेंशन किस स्थिति का चिकित्सीय नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उच्च रक्तचाप। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, उच्च रक्तचाप है। इनका 5वां सवाल, श्यामक डाबर किस क्षेत्र से सबसे अधिक जुड़े हुए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोरियोग्राफी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कोरियोग्राफी है। इनका 6ठा सवाल, एक ग्राफोलॉजिस्ट किसका अध्ययन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लिखावट। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, लिखावट है। इनका 7वां सवाल, नैन्सी ड्रू और हार्डी बॉयज इनमें से किस रूप में प्रसिद्ध काल्पनिक पात्र हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जासूस। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, जासूस है। इनका 8वां सवाल, इनमें से क्या मेडिबल का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए, जॉबोन, ऑप्शन बी, बैकबोन, ऑप्शन सी, नीकैप, ऑप्शन डी, रिबकेज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जॉबोन। इनका 9वां सवाल, इनमें से कौन सा राज्य भारत में लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, बिहार है। इनका 10वां सवाल, नागालैंड में किस महीने में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर है। इस तरह सुपर संदूक के सवाल यहीं समाप्त होते हैं। अब इनके सवाल नंबर 11, फिदे महिला विश्व कप 2025 के संपूर्ण भारतीय दल वाले फाइनल में दिव्या देशमुख के विरुद्ध किसने प्रतिस्पर्धा की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कनेरू हेम्पी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, कनेरू हेम्पी है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं इनके सवाल नंबर 12, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपने समय के दौरान इनमें से किस वैज्ञानिक ने ऊर्जा उत्पादन से संबंधित एक एंजाइम साइटोक्रोम सी की खोज की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कमला साहनी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कमला सोहनी है। अब आ रहे हैं एपिसोड के प्रश्न। एपिसोड के प्रश्न इस प्रकार हैं। इनमें से क्या एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सूर्य है। अब प्ले अलोंग के ब्रेक के सवाल। स्मार्टफोन जैसे उपकरणों को चलाने में सहायता के लिए पीएमजी दिशा ग्रामीण भारत में इनमें से किसे बेहतर बनाने के लिए एक सरकारी मिशन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल साक्षरता। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल साक्षरता है। अब इनके स्क्रीन पे आ रहे हैं सवाल नंबर 13,
त्रिपुरा की एक ऐतिहासिक राजधानी का नाम राजस्थान के इनमें से किस शहर का भी नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर है। इस प्रकार आरती शर्मा जी ने 13वें सवाल पर क्विट कर लिया और वे 12,50,000 की इनाम राशि जीती। अब स्क्रीन पे आ रहा है फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल। फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल इस प्रकार हैं। इन वैज्ञानिकों को उनके जन्म के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। तो इनका सही क्रम इस प्रकार है। पहले नंबर पर आर्यभट्ट, दूसरे नंबर पर चार्ल्स डार्विन, तीसरे नंबर पर अल्बर्ट आइंस्टाइन और चौथे नंबर पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इस प्रकार इनका सही जवाब DCBA है। DCBA में सही जवाब देकर जिज्ञा मुकारिया, जो कि पोरबंदर गुजरात से आई हुई हैं, हॉट सीट पे आई। अब प्ले अलोंग के ब्रेक के सवाल। किस जानवर को जंगल का राजा कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शेर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, शेर है। इनका ब्रेक का दूसरा सवाल। बेसिक बचत बैंक जमा खाता खोलते समय आवश्यक प्रारंभिक न्यूनतम जमा राशि क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोई प्रारंभिक जमा राशि नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अब जिज्ञा मुकारिया जी का पहला सवाल। इनमें से कौन सा व्यंजन आमतौर पर भाप से तैयार किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इडली। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, इडली है। अब इनकी स्क्रीन पे आ रहा है इनका सवाल नंबर 2। इनमें से कौन सा गणितीय शब्द सामान्यतः अंश और हर द्वारा व्यक्त किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भिन्न। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, भिन्न है। इनका तीसरा सवाल। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन किस मंत्रालय की एक पहल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जल शक्ति। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, जल शक्ति है। अब इनका सवाल नंबर 4। कार्बन और किस अन्य तत्व से एक हाइड्रोकार्बन यौगिक बनता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन है। इनका पांचवा सवाल। एक फिल्म में जारा हयात खान की भूमिका किसने निभाई थी, जिसमें शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह की भूमिका में थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रीति जिंटा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, प्रीति जिंटा है। इनका छठा सवाल। इन भारतीय राजनेताओं में से किसका जन्म सबसे पहले हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, श्री राजनाथ सिंह। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, श्री राजनाथ सिंह है। इनका जन्म 1951 में हुआ था। इनका सातवां सवाल। हिंदू पौराणिक कथाओं में इनमें से किन्हें विष्णु रथ भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गरुड़। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, गरुड़ है। इनका आठवां सवाल। पश्चिमी भारत का रोगन किस प्रकार की कलाकृति है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कपड़ा चित्रकला। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कपड़ा चित्रकला है। इनका 9वां सवाल। रोनाल्ड रॉस द्वारा पहचाना गया मलेरिया परजीवी मच्छर के किस प्रजाति में था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एनोफिलिस। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, एनोफिलिस है। आप अपने जवाब को सही कर लें। इनका 10वां सवाल। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 के वैश्विक अभियान के लिए चयनित किस तेजी से सिकुड़ रही प्रकृति संरचना में पृथ्वी का अधिकांश मीठा पानी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिमनद। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, हिमनद है। अब इनके सुपर संदूक के सवाल। सुपर संदूक के सवाल इस प्रकार है। आमतौर पर इनमें से किससे खिड़की नहीं ढके जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दरी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, दरी है। इनका दूसरा सवाल। ऑस्टियोलॉजी में मुख्यतः किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हड्डी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, हड्डी है। अब इनका तीसरा सवाल। 15वीं सदी की अदालज बावड़ी आप किस राज्य में देख सकते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, गुजरात है। इनका चौथा सवाल। किस राजा ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया?
था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अकबर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अकबर है। इनका 5वां सवाल, श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल है। इनका 6ठा सवाल, बिहार का राज्य पशु क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गौड़। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए गौड़ है। इनका 7वां सवाल, कभी खुशी कभी गम फिल्म में पू की भूमिका किसने निभाई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी करीना कपूर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी करीना कपूर है। इनका 8वां सवाल, किस देश में आपको बंद ए अमीर राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान है। इनका 9वां सवाल, तेरा चेहरा किस गायक का 2000 का एक हिट एल्बम था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अदनान सामी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अदनान सामी है। इनका 10वां सवाल, इनमें से क्या एक कीबोर्ड की तरह होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए पियानो है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए पियानो है, जो कि एक कीबोर्ड की तरह इंस्ट्रूमेंट होता है। इस तरह सुपर संदूक के सवाल यहीं समाप्त होते हैं। अब प्ले अलोंग के ब्रेक के सवाल, पंखे की मोटर बाइंडिंग में कौन सी सामग्री बेहतर प्रदर्शन और लंबा जीवन सुनिश्चित करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तांबा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी तांबा है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं सवाल नंबर 11। 1849 में पंजाब पर नियंत्रण करने के बाद किस शासक के नाम पर कोहिनूर को आधिकारिक तौर पर अंग्रेजों को सौंप दिया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी महाराजा दिलीप सिंह। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी महाराजा दिलीप सिंह है। इनका 12वां सवाल, 1994 से अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के राष्ट्रपति है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बेलारूस। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बेलारूस है। इस तरह जिज्ञा मुखार्जी, जो कि पोरबंदर गुजरात से आई थी, उन्होंने 12वें सवाल पर क्विट कर लिया और वे 7,50,000 की इनाम राशि जीती। उसके बाद हुटर बजने के वजह से एपिसोड 33 के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। हम कल फिर से नए एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। हमारा प्रयास पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और केबीसी की तैयारी करते रहिए। बाय।